आज हम 10th क्लास की साइंस की केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका पीवाईक्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितनी होती है। यानी कह रहा है जल में जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन है ना कि परमाणु संख्या का अनुपात पूछ दिया है। 2:4, 2:1, 3:1, 2:2। अब देखिए जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का क्या है, एक यहाँ है। तो यहाँ जो दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। करा जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, जस्ता यानी जिंक और HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो बनेगा गैस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। ध्यान रखना साग सब्जियों का जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनने का जो उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। क्या है, दूध से दही बनना है ना, कौन सा क्रिया, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो ध्यान में रखना दूध से दही बनने का जो क्रिया होती है किण्वन की होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पूछ रहा है। उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ध्यान में रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का वियोग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग या सभी। ध्यान में रखना उपचयन के बारे में कह रहा है कि यह जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरिया का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है कि कौन सा है खरिया का रासायनिक सूत्र। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या CaHCO का 3 × 2 कर रहा है। तो खरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। करा जब मैग्नीशियम फीता को हम लोग जलाएंगे तो उत्पन्न आग का लौ कैसा होगा, पीली, नीली, चमकीला, उजला या लाल। तो ध्यान रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, चमकीली उजला हो जाएगा जब मैग्नीशियम फीता को हम लोग जलाएंगे तो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी कहलाता है उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ का ऑक्सीजन का कमी जो यानी ह्रास जो कहलाता है अपचयन कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग पूछ रहा है, अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना जो ऑक्सीजन का योग जो है उपचयन कहलाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। करा के जिंक जो है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बीच जब रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ है अभिकारक कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड है ना,
का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? करा काली चूना का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। यहाँ CaOH का होल 2 या CaCO3 या CaO या CaSCO3 का होल 2। तो ध्यान रखना काली चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान है ना, तो क्या कहलाएगा? विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण। तो आयनों का जो आदान प्रदान होगा वो हो जाएगा द्विविस्थापन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? करा कि ग्लूकोज जो है उसका सूत्र पूछ दिया है कि कौन सा है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 या C6H6 है ना। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? क्वेश्चन करा किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तांबा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ध्यान में रखना जो धातु है तांबा, तांबा द्वारा जो है विस्थापन उसके लवण से विलयन लोहा का द्वारा अलग होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? करा कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ भी उष्मा भी उत्पन्न होती है तो कहलाती क्या? उष्माशोषी, उपचयन, प्रकाश संश्लेषण, उष्माक्षेपी। तो ध्यान में रखना उत्पाद के बनने के साथ साथ जो उष्मा उत्पन्न होगा वो कहलाएगा उष्माक्षेपी, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए इतना ही क्वेश्चन है पहला चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।